क्या तुमने सोचा अगर हम इंसान बंदरों से बने हैं तो आज भी बंदर मौजूद क्यों हैं? ये इंसान क्यों नहीं बने? मतलब इनके पास ऑफर आया था, इन्होंने मना कर दिया, नहीं भैया हम तो नंगे ही घूमेंगे। देखो, अगर तुम लाखों करोड़ों साल पीछे जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा कोई एक पूर्वज नहीं है, कई सारे पूर्वज हैं। और अगर तुम और पीछे जाओ तब तुम्हें पता चलेगा कि हम सबका एक ही पूर्वज है, और वो है ये, जहाँ से लाइफ चालू हुई आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और जो जिंदा रह पाया वो आगे बढ़ता चला गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे पूर्वज पेड़ों पर भी रहा करते थे और जमीन पर भी रहते थे। अब इनमें से कुछ ग्रुप हमेशा के लिए जमीन पर रहने लग गए और कुछ हमेशा के लिए पेड़ों पर। जो जमीन पर आ गए वो इवोल्यूशन के साथ इंसान बन गए और जो पेड़ पर थे वो बंदर बन गए। यानी हम बंदरों से नहीं बने, पर बंदरों का और हमारा पूर्वज एक ही था। ऐसा समझो कि बंदर हमारे दादाजी नहीं है, कजन है, छोटा भाई है अपना, और हम दोनों के पूर्वज एक ही हैं। अब क्योंकि साइंटिस्टों को उस पूर्वज का नाम नहीं पता, इसीलिए हम नॉर्मली उसे बंदर बोल देते हैं। और बंदर इंसान इसीलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें इंसान बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पेड़ों पर ही अच्छे से सरवाइव कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर। और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली, या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टपका दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टपका दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना अगर तुम्हें भी लगता है कि जंगल का राजा शेर सबसे सिग्मा जानवर है तो नहीं, इनसे मिलो। ये है कैपिबारा और ये भाई साहब दुनिया के सबसे चिल जानवर हैं। मतलब ये इतने ज्यादा शांत जानवर हैं कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मस्त अपना बैठे रहते हैं जमीन पे, पानी में, खाते रहते हैं। पास में बम फूट जाए, बम फूट गया, ये बढ़िया सब्जी बनाई आपने आज। कैपिबारा को कोई मतलब ही नहीं आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, और ऊपर से ये सबसे दोस्ती बना के रखते हैं। ना तो किसी को परेशान करते, ना किसी से लड़ाई करते। बिल्ली, कुत्ता, बंदर, सांप कोई भी इनके साथ रह सकता है। इनकी जिंदगी का तो बस एक ही उसूल है, खाओ पियो आराम करो। ये भाई साहब इतने चिल हैं कि घूमते घूमते मगरमच्छ के झुंड में चले जाते हैं, शेर के पास चले जाते हैं, मगरमच्छ के ऊपर बैठ के सवारी करने लगते हैं। डरते किसी से भी नहीं है, चलते फिरते मगरमच्छ को लात मार देंगे। और ऐसा नहीं इनका शिकार नहीं होता, कभी तो इनको शेर पकड़ के खा जाएगा, कभी मगरमच्छ खा जाएगा, पर ये इतने चिल जानवर हैं कि अगले दिन उठ के फिर उसके पास चले जाएंगे। और बताओ भाई साहब, भाभी जी नहीं आई आज? ये जो तुम इंसान देख रहे हो इंसान नहीं है, राक्षस है, राक्षस। इसका पेट ज्वालामुखी, बताता हूँ कैसे। देखो ये है मिशेल लोटिटो। बचपन में इन्होंने गलती से कांच खा लिया था और कांच खा के इन्हें तो मजा ही आ गया। तब इन्हें पता चला कि मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी। तो फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा लोहा भी खा के देखा, वो भी इनके शरीर में डाइजेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने पता लगाया तो पता चला कि इन्हें एक रेयर कंडीशन पीका है। मतलब इनका पेट काफी मोटा है नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में, और पेट के एसिड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कुछ भी पचा सकते हैं। फिर क्या भाई साहब, बल्ब, ब्लेड, ग्लास, स्क्रू ये तो चलते फिरते खा जाते थे। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 18 साइकिल, 15 ट्रॉली, 2 बेड, 6 झूमर, 7 टीवी खा लिए। और फिर इन्हें लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना एरोप्लेन खा लिया जाए, मजा ही आ जाएगा। भाई साहब ये पूरा एरोप्लेन खा गए तोड़ तोड़ के। 2 साल के अंदर तो पूरा प्लेन चट कर दिया। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इन्हें सबसे अजीबोगरीब चीजें खाने का सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी, ये उसे भी खा गए भाई साहब। फिर उन्होंने नया अवार्ड बना के दिया जिसपे लिखा भैया प्लीज इसे मत खाना। अपनी जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती करना, पर कभी जाके किसी कौवे को उंगली मत करना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कौवा कितना चंट इंसान है, पक्षी है। देखो कौवे को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पक्षियों में गिना जाता है। इन्हें टूल्स का इस्तेमाल करना आता है, टूल्स बनाना आता है, फिजिक्स का इस्तेमाल आता है कि पत्थर नीचे डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। ये भाई साहब अखरोट को रोड पे रख देते हैं ताकि गाड़ी इस पे से निकले, और ये टूट जाए तो ये न खा सके, और ये रहते भी एकदम मौज में है।
पर तब तक जब तक इन्हें कोई उंगली ना करे। अगर गलती से तुमने किसी कौवे को उंगली कर दी तो ये जाके अपनी पूरी कौवा बिरादरी को बताएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। किसने हाथ लगाया मेरे कल्लू भाई को? लाशें बिछा देंगे, लाशें। और पूरा कौवा बिरादरी तुम्हारी शक्ल अपने दिमाग में जिंदगी भर के लिए छाप लेंगे और तुम जब भी उन्हें दिखोगे वो एक एक करके तुम्हारी वाट लगाने आएंगे, अलग अलग तरीके से तुम्हें परेशान करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कैसे करी जाए। और ये चीज वो अपने बच्चों को भी बताएंगे ताकि वो भी बड़े होकर तुम्हारी वाट लगा सकें। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इंसान के मरने के बाद भी कौवे उसकी कब्र पे आके चोंच मारते थे।